जब आप शरीर के चक्रों के बारे में कुछ पढ़ते होंगे या सुनते होंगे तो आपके अंदर भी यह जानने की जिज्ञासा होती होगी कि ये चक्र क्या है, कैसे कार्य करते हैं, इनका क्या महत्व है। तो मैं आज ये सारी बातें आपको बहुत सरल तरीके से समझाने जा रहा हूँ, इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक दोनों होने जा रहा है। शरीर में चक्र कोई भौतिक अंग नहीं होते हैं, ये नाड़ियों के जंक्शंस हैं। कुल 72,000 नाड़ियाँ और उनके 114 जंक्शंस होते हैं। इनमें से 7 सबसे प्रमुख जंक्शन शरीर के चक्रों के रूप में जाने जाते हैं। मूलाधारम स्वाधिष्ठानम मणिपुर अनाहतम विशुद्धिम आज्ञा चक्रम च सहस्त्रार प्रकीर्तितम। अर्थात मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 चक्र होते हैं। चक्रों के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि वे चक्र के शेप के अर्थात वृत्ताकार नहीं होते हैं, वे त्रिभुजाकार होते हैं। चक्र प्रायः अंतःस्रावी ग्रंथियों अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास स्थित होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स हैं जो अपने हार्मोन्स को रक्त में सीधे प्रवाहित करते हैं, जैसे थायराइड, एड्रिनल, पीनियल, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी इत्यादि। चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र अर्थात पावर हाउस होते हैं। हर चक्र शरीर के कुछ विशिष्ट अंगों से, अवयवों से जुड़ा रहता है। यह आवश्यकता के अनुरूप उनको ऊर्जा प्रवाहित करता है और अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। चक्र जब अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करते हैं तो स्फूर्ति, ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। कभी कभी चक्र अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं कार्य कर पाते हैं तो उन्हें एकाग्रता, ध्यान और योग से संतुलित किया जाता है, या इसे कहते हैं जागृत किया जाता है। यदि आपको भी कभी किसी चक्र को जागृत करने की आवश्यकता हो तो आपके लिए सुविधाजनक यह होगा कि आप उस चक्र पर प्रतिदिन थोड़ी देर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। कुछ दिनों के बाद वह चक्र जागृत अर्थात संतुलित हो जाएगा। अब सबसे पहले मूलाधार चक्र, यह रीढ़ की हड्डी के आखिरी भाग के पास स्थित होता है। यह निर्भीकता, सुरक्षा और अस्थायित्व की भावना को नियंत्रित करता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि अचानक आपके अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है कि लगता है मेरे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, लगता है मेरा अमुक कार्य अब नहीं होगा, लगता है मैं कहीं बाहर निकलूँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। यह सब मूलाधार चक्र के असंतुलन के कारण होता है। नेक्स्ट है स्वाधिष्ठान चक्र। यह नाभि के थोड़ा नीचे पेल्विस वाले जोन में स्थित होता है। यह प्रसन्नता और रचनात्मकता की भावना को नियंत्रित करता है। आपने पाया होगा कुछ लोगों को छोटी सी बात भी बहुत अधिक प्रसन्नता दे देती है। वे ठहाके लगाकर हंसते हैं, वे प्रायः प्रसन्न ही रहा करते हैं। आपने यह भी पाया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, साहित्य में, व्यवसाय में, राजनीति में कुछ नया करते हैं। वहीं इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा जीवन एक ही ढर्रे पर चलता रहता है, वे इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाते हैं। तो यह स्वाधिष्ठान चक्र के कारण होता है। मणिपुर चक्र, जिस व्यक्ति में मणिपुर चक्र जागृत होता है उसके अंदर आत्मबल, इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता अत्यधिक होती है। ऐसे व्यक्ति जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। वे जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं बहुत दृढ़ता से चलते हैं। चूँकि ऐसे व्यक्तियों में आत्मबल और इच्छा शक्ति प्रबल होती है, इसलिए उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी उच्च कोटि की होती है। इसके बाद अनाहत चक्र,
यह छाती के बीच में हृदय के पास स्थित होता है। यह दया, प्रेम और क्षमा की भावना को नियंत्रित करता है। अनाहत चक्र जागृत वाले व्यक्ति प्रायः दयालु होते हैं। वे सबसे अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, सबसे प्रेम भाव से रहते हैं। उन्हें कोई कड़वी बात कह भी दी जाए तो वे इसे इग्नोर करते हैं। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का विषय, प्रेस्टिजियस नहीं बनाते हैं वे। अब है विशुद्धि चक्र। यह कंठ में स्थित होता है। यह अभिव्यक्ति और संचार को नियंत्रित करता है, अर्थात ये एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन दोनों को कंट्रोल करता है। जिस व्यक्ति के अंदर विशुद्धि चक्र जागृत रहती है उसकी वाणी में प्रभाव और प्रवाह दोनों होता है। ऐसे लोग अपनी बातों को बिना रुके हुए धड़ल्ले से कह सकते हैं और दूसरे को प्रभावित भी कर सकते हैं। वे अपनी भावना को निसंकोच कहीं भी किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट आज्ञा चक्र। यह ललाट के मध्य में दोनों भ्रिकुटी के बीच होता है। यह एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक अस्पष्टता अर्थात क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को कंट्रोल करता है। चूँकि ऐसे व्यक्ति किसी वस्तु या विषय पर अपना ध्यान अच्छी तरह फोकस कर सकते हैं, एकाग्रित कर सकते हैं, इसलिए इनकी स्मरण शक्ति बहुत अधिक होती है। ये इनके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, उनके विचारों में बड़ी स्पष्टता रहती है। वे किसी भी बात के निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। सबसे अंत में है सहस्त्रार चक्र। यह सिर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। यह आत्मबल, स्वाध्याय, आध्यात्म और मानसिक शांति को नियंत्रित करता है। जिस व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र जागृत होता है उसकी चेतना शक्ति गजब की होती है। उसका दृष्टिकोण भी आम लोगों से बिल्कुल अलग और अत्यंत उच्च स्तर का होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े धीर, गंभीर और मनस्वी होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको शरीर के चक्रों के बारे में एक सुगम जानकारी अवश्य हो गई होगी। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों, संबंधियों और प्रियजनों को भी शेयर करने का कष्ट करेंगे। और यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि समय समय पर आपको इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।